ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का नाम क्या है, MS वर्ड स्टार्टिंग यानी कि स्टार्ट के ट्यूटोरियल है। पहली वीडियो है यानी कि नंबर 1 वीडियो है। ओके, तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम MS वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। ओके, यानी कि ऑटोमेशन की पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम उसी सॉफ्टवेयर को जो यहाँ पे ओपन करने वाले हैं, जिसमें मैंने पिछले ओपन करके तरीका बताया था कैसे कैसे ओपन करते हैं उसको, वही तरीका मैं दोबारा अपनाऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा। विंडोज़ R प्रेस करेंगे, विंडोज़ यानी कि लेफ्ट साइड वाली विंडोज़ बटन हम प्रेस करेंगे जो कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है हमारे पास। ओके, और साथ में क्या प्रेस करेंगे R। देखें लेफ्ट साइड विंडो आपको नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, L विन लिखा हुआ है यानी कि लेफ्ट साइड विंडो, और साथ में क्या प्रेस कर रहा हूँ R। तो जैसे ही मैंने ये प्रेस किया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं रन कमांड या रन बॉक्स भी आप इसको बोल सकते हो। ओके ठीक, तो यहाँ पे जो है रन का डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया है। ओके, और उसके अंदर हमने लिख भी दिया है विन वर्ड। ओके, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले जो विन वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ओपन किया था यहाँ पे विन वर्ड टाइप करने के बाद। तो मैं यहाँ पे जो है इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो डायरेक्टली मेरे पास क्या ओपन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है मेरे पास ओपन हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में बताना चाहूँगा, यानी कि जो इंटरफेस खुलते हैं यहाँ पे जो इंटरफेस आता है वो क्या है। सही, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ज़्यादा इतना डीप में लेके जाऊँगा कि आप लोग जो कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है न्यू फाइल जिस पर उमूमन जो है हमें इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, बाकी टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स क्या करते हैं मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। अभी फ़िलहाल ऐसे समझ लें कि अगर हमें कोई अर्जेंट CV बनानी है, अर्जेंट लेटर बनाना है या अर्जेंट रेज्यूमे बनाना है या कोई कार्ड बनाना है, सही, तो हम जो है इनका यूज़ कर सकते हैं। मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो है और टेम्पलेट हमारे पास आ जाते हैं, ठीक, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। लेकिन इस चीज़ के ऊपर जो है ना हम बाद में बात करेंगे। सही, अभी जो ये टेम्पलेट्स हैं जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे इसको। ओके, मैं दोबारा होम पर आ रहा हूँ यहाँ पे, और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे रिसेंट फाइल्स आ रही हैं। ठीक है, अगर पिन हमने कोई करी हुई फाइल तो पिन फाइल जो है हमारे पास यहाँ पे शो होंगी। रिसेंट फाइल से मुराद ये कि आपने जो पहले जो अपनी फाइल यहाँ पे ओपन करके रखी हुई होती हैं वो फाइल जो आपको यहाँ पे शो होंगी, बस इसका जो पर्पस यही है। ओके, या अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपनी देखें न्यू, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे जो टेम्पलेट हमें जो शो करवा रहा है, सही है, यहीं से न्यू भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ओके, ये रिसेंट फाइलें वगैरह जो हमें नीचे शो हो रही हैं। ठीक, थोड़ा बहुत इंटरफेस का आइडिया दे रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको, मैं जो इस वर्जन आपको पढ़ा रहा हूँ वो है 2019। ओके, याद रखिएगा 2019 वर्जन है। आप आगे आने वाले जो 2022 में आएगा वर्जन, 2022 के अंदर एक वर्जन आने वाला है, सही, वो भी बिल्कुल जैसे मिलता जुलता होगा। आप 2013 यूज़ करेंगे वो भी इससे मिलता जुलता है। ठीक है, 2016 यूज़ करेंगे वो भी इससे मिलता जुलता है। ठीक है, 13 थोड़ा पुराना हो जाता है, 16 जो है वो मिलता जुलता है। ओके ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपको सिर्फ MS वर्ड यूज़ करना आना चाहिए। आप 2007 का भी चला लेंगे पढ़ने के बाद। ओके ठीक, ओपन पर आ जाते हैं। ओपन में क्या है भाई, आपकी जो ऑलरेडी अगर आपके कंप्यूटर में कहीं फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, वो आपको रिसेंट फाइल में शो नहीं हो रही है, आप तो क्या करोगे, सिंपल आप जो ओपन में आ जाओगे, यहाँ पे जिस PC पे क्लिक करोगे, ठीक, ओके, जहाँ जिस फोल्डर में मौजूद है उस फोल्डर में चले जाओगे। ठीक, ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे का वर्क हो रहा है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमें जो है अपनी फ़ाइल नहीं मिली, ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे इस जगह पे, क्योंकि हमें पहले जो यहाँ क्लिक करा हमने, ठीक, यहाँ पे जो हमने क्लिक करा मैंने वो ऊपर आ गया। फिर दिस PC पे क्लिक कर दें या डायरेक्ट आपको दिस PC पे क्लिक कर दें तो जो है आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएगी। थोड़े बहुत चेंज ऑप्शन होंगे, यानी कि अगर आप 13 यूज़ कर रहे हैं, 16 यूज़ कर रहे हैं, या आने वाला जो सॉफ्टवेयर थोड़े बहुत ऑप्शन चेंज होंगे वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक, ओके, तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे फाइल्स वगैरह ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे भी हो जाती हैं फाइलें वगैरह ओपन। ठीक, आई होप ये जो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आई होप। ओके, तो चलें अब जो है हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, मैं आपको इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। अच्छा, ये जो अभी इंटरफेस आपके सामने है ये एक्चुअल इंटरफेस नहीं है, अब जो इंटरफेस आएगा वो एक्चुअल इंटरफेस होगा आपके पास। ओके, मैं यहाँ पे जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, आके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 हमें नाम शो रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या, जो हमने एक फ़ाइल क्रिएट करी है यहाँ पे उसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1। ओके, अब सबसे पहले ज़्यादा वर्बली यानी कि इस इंटरफेस के पार्ट में 2 बनाऊंगा, तो ज़ाहिर सी बात है ये वीडियो थोड़ी हाफ होगी, अगली वीडियो जो है उसकी हाफ बन गई, पूरा पार्ट बन जाएगा इंटरफेस का। ठीक, ओके, तो यहाँ पे जो फाइल टैब है हमारे पास, क्या ये क्या कहलाता है, फाइल। ठीक है, इसका पूरा नाम है फाइल टैब। ये क्या है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू, ये सब क्या है टैब। ओके, अब मैं मिसाल को इंसर्ट टैब पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने इंसर्ट टैब पे क्लिक कर दिया तो इसकी एक चीज़ ओपन हो गई। इसी तरीके ड्रॉ की भी ओपन होगी, डिज़ाइन की भी ओपन होगी। सही, अभी मैं दोबारा होम पर आ रहा हूँ तो ये चीज़ ओपन जो हुई है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिबन। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी जो पट्टी आई है इसको हम क्या बोलते हैं, रिबन। उर्दू में पट्टी बोलेंगे, इंग्लिश में रिबन बोलेंगे। ओके, समझ में आ रही बात। हर टैब की रिबन होती है, जैसे इंसर्ट की रिबन हो गई, डिज़ाइन की रिबन हो गई, लेआउट की रिबन हो गई, रेफरेंस की रिबन हो गई। ठीक, ओके, इसी के होम टैब की भी रिबन है हमारे पास। और हर रिबन में ग्रुप्स होते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, ओके, यूज़र फॉन्ट ग्रुप,
पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया ध्यान में आ जाए कि हाँ इस तरीके से यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक, तो हर टैब का रिबन होता है, हर रिबन के अंदर ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप का अपना नाम होता है और हर ग्रुप का अपना एक काम होता है। सही, अब क्लिपबोर्ड का अपना एक काम है, फॉन्ट का अपना एक काम है, पैराग्राफ का अपना एक काम है, हर ग्रुप का अपना अपना काम है। समझ में आई बात? अपना नाम है और अपना एक काम है। सही समझ में आएगा? हर ग्रुप जो है अपने ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर होगा? बिल्कुल हर चीज़ की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी हमें। ठीक, अच्छा, इसके बाद नीचे अगर हम आ जाए यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक चीज़ आ रही है, वो क्या है? रूलर। ये क्या है? इस जगह को जहाँ पे मेरा माउस है इस वक्त। ओके, ये कौन सी जगह है? रूलर। ओके, रूलर का मतलब कानूनदान, कि भाई आपका पेपर पे टाइपिंग वगैरह कहाँ से स्टार्ट हो गया। देखिए मैं टाइपिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आगे पीछे मिलेगा। अगर ये टाइपिंग चाहती हूँ यहाँ से भी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी टाइपिंग। सही, अभी मैं दोबारा टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये टाइप यहाँ पर आ रही है। इसी तरीके से मैं बहुत सारी टाइपिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आगे पीछे टाइप कर रहा हूँ, तो ये टाइपिंग यहाँ पर आके देखें, ये देखें ये ख़त्म होने वाली है अब यहाँ पे। ये रूलर है। सही, अगर ये चाहते जो आगे चली जाती है टाइपिंग, लेकिन गई नहीं आगे। किसकी वजह से? रूलर की वजह से। ये देखें लाइन से आया ना, ये आ रहा है ना लाइन से, ऊपर भी जा सकती थी, ऊपर भी हो सकती थी टाइपिंग, लेकिन हुई नहीं। तो ये क्या है? रूलर। ठीक, आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। से अल्लाह हाफिज़।